एक औरत की पूरी कोशिश ये होती है कि अपने घर को नीट एंड क्लीन, वेल मेंटेन्ड और ऑर्गेनाइज रखें। लेकिन साथ ही साथ जहाँ कहीं कोई मौका मिले, कोई इवेंट हो, जैसे न्यू ईयर इवेंट हो गया, कोई बर्थडे पार्टी होगी, कोई शादी का मौका हो गया, या फिर कहीं शॉपिंग करने चले गए, तो हमारी कोशिश ये होती है कि अपने सारे कामों को निपटा कर हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंटरटेनमेंट अगर हमें मिले तो हम उसको ज़रूर अवेल करें। सो इसी तरह आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि घर के कामों से फ्री होने के बाद जो मेरा टाइम बचता है या जो मेरा एंटरटेनमेंट का टाइम होता है उसको मैं किस तरीके से गुजारती हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ अपनी हट के रूटीन, किचन से ज़रा सी हट के रूटीन, जिसमें मैं आपको लेकर जाऊँगी पैकेजेस मॉल। वहाँ पर जाकर हम देखेंगे ड्रेसेस को, शॉपिंग हम थोड़ी बहुत करेंगे, कुछ सेल्स देखेंगे और उसके बाद अब ये इवेंट जहाँ पर जिसकी तैयारी हो रही है वहाँ पर विज़िट करवाऊँगी। न्यू ईयर इवेंट जो मैंने अटेंड किया उसकी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद जी। हाँ, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। अच्छा, शाम का टाइम था, हमारा प्लान था कि हमने जाकर सेल्स देखनी है और अगर कुछ अच्छा लग गया तो ले लेंगे। अभी एंटर ही हुए थे तो बीच ट्री का ये बताया था ये जो है ना कि भाई इस पे 50% 30% ऑफ चल रहा है फ्लैट। तो बीच ट्री से समटाइम्स मैं सूट ले लेती थी खद्दर वगैरह के, लेकिन मेरा बिल्कुल प्लान इस दफ़ा डिफरेंट है। मैंने कोई विंटर्स की खद्दर वगैरह के कपड़ों की शॉपिंग वगैरह नहीं करनी। हाँ, आप लोगों के लिए मैं कैप्चर कर लूँगी, मैं दिखा दूँगी आप लोगों को, बट अब मैंने कुछ हट के इस दफ़ा शॉपिंग की है, काफ़ी ज़्यादा हट के की है। वो इंशाल्लाह ताला अपकमिंग ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी जनाब हम चलते हैं। ये बस मैंने 2 पीस पहना हुआ था, खद्दर का था, आइडियाज़ का, बस मुझे जो कंफर्टेबल लगा। साथ मैंने इसके जैकेट पहन ली क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा जी, मैं देख रही थी सिलेक्टिव ब्रांड्स, हर ब्रांड पे नहीं जा रही थी, रश बहुत ज़्यादा था। अच्छा, जमजम वालों के परफ्यूम्स जो है ना, जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स आपने सुना होगा, उनके ना परफ्यूम्स भी उन्होंने अभी ये निकाले हैं और बहुत ही अच्छी वैरायटी है इनकी, आप ज़रूर देखिएगा। थोड़े से ओवरली प्राइस्ड हैं, बट जिन लोगों को परफ्यूम्स का शौक़ है, जिनको लॉन्ग स्टे परफ्यूम्स पसंद है ना, वो ज़रूर ट्राई करें इनको। और इनके जेंट्स वैरायटी काफ़ी अच्छी है, अगर आप गिफ्ट देना चाहें या फिर अगर अपने लिए बाय करना चाहें, अपने हस्बैंड के लिए बाय करना चाहें, तो ज़रूर आप जाएँ, विज़िट करें। स्टार्टिंग आई थिंक 3-4 थाउजेंड से है और उसके बाद फिर ये 12,000, 15,000, 21,000 इस तरीके से ये हैं। सो एक्सपेंसिव है, प्रीमियम है, बट नो डाउट इनकी जो फ्रेगरेंस है वो बहुत अच्छी है। तो मैं ट्राई करी थी, एमी में खड़ी हुई थी, ख़रीदना मैंने था नहीं कभी कभी ऐसे होता है, हम लोग ऐसे ही बस देख रहे होते हैं। उसके बाद मैंने सारे ट्राई किए, लिया मैंने एक भी नहीं। हाँ, किसी के लिए लेना था तो वो फिर ले लिया था जेंट्स वैरायटी में, लाइक हमने किसी को गिफ्ट करना था। तो बस मैं यहाँ पे खड़ी होकर देख रही थी, मैंने कहा चलें मैं ज़रा ट्राई करती हूँ। और बंदी को भी पता था कि इन्होंने ख़रीदना कोई नहीं है, बस हम शुगर लगा रहे थे, बातें करी थी, उसके साथ भी मैं इंजॉय करी थी। तरह होता है यार, ये लोग भी बोर हो जाते हैं तो ज़रा शुगल बुगल चलता रहता है। अच्छा, उसके बाद ये आ गई थी कार्ट। अच्छा, पैकेजेस मॉल में एंट्रेंस पे ही, पता नहीं मुझे पता अब वो कौन सी वाली एंट्रेंस है, बट एक कार्ट खड़ी होती है राइट साइड पे, वहाँ पे बहुत अच्छी ज्वेलरी की वैरायटी है। ये ऊपर जाकर ना स्टेयर्स, वो जो फर्स्ट फ्लोर था आई थिंक, वहाँ पर लेफ्ट साइड पे ये कार्ट लगी है। मुझे कभी भी इनकी ज्वेलरी अच्छी नहीं लगी और मैं ना ज्वेलरी के मामले में बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ। मुझे जब तक कोई चीज़ बहुत अच्छी नहीं लगी मैं नहीं लेती। नेक्स्ट फिर मैंने सोचा कि चलें हम चलते हैं बच्चा पार्टी की तरफ, देखते हैं कुछ अगर समझ आता है तो कलेक्ट कर लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं। जैकेट्स अच्छी थी, ये वाली जीन्स की जैकेट अच्छी लग रही थी कुछ। इसके अलावा बच्चों की स्वेट शर्ट्स थी 30% ऑफ, 40% ऑफ, 50% ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स पे। तो बस जो मुझे अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने बाई नहीं की, काफ़ी ज़्यादा देखने के बाद जो मुझे अच्छी लगी वो मैंने बाई कर ली। उतने में फिर हमें लग गई भूख, तो फिर हमने लिए लोडेड फ्राइज़, बहुत मज़े के थे, चिकन एलिपिनोज और ये मायो गार्लिक सॉस के साथ। तो बस ये लिए और साथ जो है ना ट्राई करना था कोई बर्गर। तो फिर हमने सोचा कि बर्गर और क्लॉक का ना कभी भी ट्राई नहीं किया और फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। इनका बहुत मज़े का बर्गर था। नॉर्मली मैं बर्गर्स पसंद नहीं करती, बट वंस इन अ ब्लू मून 2-3 महीने बाद कभी कभार मैं खा लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद ना फिर हम चले गए थे एथनिक। मैंने ना लेना था, एक ड्रेस लेना था, मैंने किसी को गिफ्ट करना था और काफ़ी ज़्यादा मुझे ख्वारी भी हुई। मैं गई जे डॉट पे, वहाँ पर देखे एथनिक पे मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, क्योंकि शादियों वाला ड्रेस या फिर इस तरीके का मुझे नहीं चाहिए था। मुझे क्योंकि चाहिए था इस तरह के ड्रेसेस ना मेरे पास भी और जिनको मैंने गिफ्ट देना था ना उनके पास भी बहुत सारे थे। तो मैं चाह रही थी कि कोई ऐसा ड्रेस हो जो कि जो कि ना लाइक ऑफिस में भी इस्तेमाल हो
मुझे, और कोई पेस्टल कलर हो। तो बस मैं काफ़ी देख रही थी, कुछ समझ नहीं आता, कुछ डिज़ाइन भी मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। एथनिक पे नॉर्मली ऐसे होता है कि जब भी मैं जाती हूँ मैं अपने लिए भी कुछ ले लेती हूँ। अच्छा, यहाँ फूड कोर्ट में ना गिटारिस्ट बैठे हुए थे और ये गाने शाने गा रहे थे, बड़ा इन्होंने ना माहौल बनाया हुआ था और सब इंजॉय कर रहे थे। फिर मैं चली गई जे डॉट पे जाकर मैंने बड़ी मुश्किल से एक ड्रेस फाइनलाइज़ किया। अंगरखा स्टाइल फ्रॉक था, काफ़ी खूबसूरत 3 पीस आर्टिकल था। 20% ऑफ पे ये साथ इसके इयरिंग्स भी थे और बड़ा प्यारा ड्रेस था। आफ्टर 18,000 रुपीज़ का मिल रहा था, बट ये भी फाइनल नहीं हो सका क्योंकि जिसको गिफ्ट देना ना, अगर उसको पसंद ना हो ना तो फिर बस बंदा कहता है कि ज़रूरत ही नहीं है लेने की। ये कोई ऐसी चीज़ बंदा ले जिसको हम दे रहे हैं उसको पसंद भी हो। खैर कुछ समझ नहीं आया, फिर मैंने कहा चले बजाय इसके कि मैं अभी पैसे ज़ाया करूँ और कोई ऐसी चीज़ ले लूँ जो कि अच्छी ना लगे किसी को, तो फिर फ़ायदा नहीं है। मैं फिर घर आ गई। घर आकर फिर मैंने सोचा कि जो पेंडिंग काम है वो कर लेती हूँ। और हाउसवाइफ्स की तो बस यही होती है, बाहर जाएँ तो भी बस भागम दौड़ में, और हमें होता है कि हमारे मैक्सिमम काम हो जाएँ जो पेंडिंग है, क्योंकि इतनी मुश्किल से घर से बाहर निकलना होता है ना, घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं। फिर मैं घर आई तो मैंने कहा ये शामी कबाब का मिक्सचर मैंने बनाया हुआ था, मैं उस पर फटाफट इसकी जो है वो कुछ टिक्कियाँ मैंने कहा अभी बना लेती हूँ, और कुछ जो है वो अब ये बाकी जो है बना कर मैं फ्रीज़ कर दूँगी। जब शामी कबाब बन जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा बंदा रिलैक्स रहता है। कोई गेस्ट आ जाएँ, कुछ हो, ये बड़े ज़बरदस्त रहते हैं। सैंडविच में लगा लिए, बर्गर में लगा लिए, या फिर वैसे ही चाय के साथ आप इस्तेमाल कर लें। आपका प्रोटीन इंटेक भी पूरा हो जाता है, नाश्ते में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें थी। और आप नॉर्मली ना इसी तरह टाइम आई डोंट नो वाई इतनी जल्दी गुजर जाता है, समझ नहीं आती है। अभी दिन शुरू होता है और साथ इतने छोटे छोटे दिन होंगे ना सर्दियों के, तो फ़ौरन ही ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ तक अगर मेरी बहनों ने व्लॉग देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अच्छा, मुझे पता है मेरे जो व्लॉग्स हैं ना बड़े सिंपल से होते हैं और हर हाउसवाइफ रिलेट कर सकती है। सिंपल से होते हैं, कोई फैंसी व्लॉग्स नहीं होते मेरे, कोई ऐसी फैंसी चीज़ें नहीं होती जो कि कोई अफोर्ड ना कर सके, कोई ऐसी फैंसी बातें नहीं होती जो कि मुझे लगता है कि किसी की दिलादारी करे, या फिर जाने अनजाने में मैं कुछ ऐसी कोशिश मेरी यही होती है कि सिंपल सी रूटीन अपनी शेयर करूं, सिंपल लाइफ में अपनी शेयर करूं। मैं कोई ऐसा एक्सपेंसिव पार्ट शेयर ना करूं जो कि मुझे लगे कि यार मेरी जो ऑडियंस है वो अफोर्ड नहीं कर सकती, या जो भी है। खैर, मुझे ना कमेंट्स अक्सर आते हैं कि ना आपको पता है हमारी अम्मी बड़े शौक से आपके व्लॉग्स देखते हैं। मेरी अम्मी बहुत मज़े से आपके व्लॉग्स देखती हैं, और मेरी बहनें जो कि बाहर के मुल्कों में रहती हैं, जो मुझसे बड़ी भी हैं, और वो मेरे व्लॉग्स बड़े शौक से देखती हैं। तो मुझे कभी कभी मैं सोचती हूँ, हंसी भी आती है, और मुझे होता है कि यार मैं तो बस ऐसी, वो कभी कभी कहते हैं ना बंदा ऐसे बोंगियाँ ही मार रहा होता है, ऐसी व्लॉग बना लेती हूँ उठ के, कुछ भी जो समझ आ रहा होता है, बस सिंपल सी लाइफ है ऐसी जो समझ आता है ना। मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टू, बस जो है जिस तरह है सिंपल सी हूँ, मैं सिंपल सी बंदी हूँ। आप लोग बस प्यार करते हैं, आम सी बंदी हूँ, आप लोग ख़ास बना देते हैं। तो बस ये मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और स्पेशली वो ख़वातीन, वो मम्मीज़ जो बड़ी हैं मेरे से, लाइक जो मेरे व्यूअर्स की मम्मीज़ हैं जो थोड़ा लाइक बड़ी हैं एक्सपीरियंस वाइज भी, और थोड़ा सा, तो उनको क्या मेरी व्लॉग में अच्छा लगता है। बंदा कभी सोचता है ना कि यार, मतलब कि ऑब्वियसली हम ऐसे इंसान गलतियों से ही सीखता है ना। अच्छा, यहाँ पर जनाब अब हम घूम के आ गए थे फेस्टिवल में, और यहाँ पर ना ये ठप्पे लग रहे थे, इसको ठप्पे ही कहते हैं ना। तो ये मुझे ना बचपन में मैं लगवाती होती थी, तो मुझे देखिए मैं वहीं पे रुक गई। मुझे इतना शौक है ये लगवाने का, लिटरली मुझे मतलब कौन मेहंदी से ज़्यादा ना ये पसंद थे, और बचपन में हम लगवाते थे। फिर एक टाइम बीच में आया जहाँ पर पता नहीं, जहाँ हम रहते थे हमारे एरिया में, इवन यहाँ पर DHA वाली साइड पर कहीं पर भी मुझे ना ये उस तरह नज़र नहीं आए। फिर ये फेस्टिवल में एक स्टॉल लगा हुआ था यहाँ पर, फिर मैंने अपनी बेटियों के भी लगवाए। सिंपल सा ये ठप्पे थे, बट ये बड़े अच्छे लगे थे। बच्चों के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त ये चीज़ थी। पहले मैंने पूछ लिया भाई ये सही है, केमिकल फ्री है, कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर मैंने देखा बहुत सारे लोग लगा रहे थे और ऐसा कोई इशू नहीं था, तो मैंने भी सोचा लगवा लेती हूँ। बच्चों को मैंने लगवा के दिए, और जितने भी बच्चे थे सारे हम इकट्ठे हुए हुए थे। और फिर यहाँ पर ना बड़ा मज़े का सीन था, कॉन्सर्ट्स भी थे, स्टॉल्स भी लगे हुए थे, न्यू ईयर का इवेंट था, और बहुत ज़बरदस्त सिंगर भी आया हुआ था, और बड़ा माहौल बना हुआ था, और सारे लोग इंजॉय कर रहे थे। बच्चों की गेम्स थी, जंपिंग कासल्स थे, झूले थे, खाने पीने की मज़े की चीज़ें थी। और बिलीव करें मैंने क्या खाया होगा। सबसे पहले तो मैंने सूप पिया जाकर, और उसके बाद ना मुझे लड्डू पीठी का स्टॉल नज़र आया। आई डोंट नो आप लोगों को पता होगा लड्डू पीठी का या नहीं, बट वो एक पेड़ा सा होता है बेसन का बना हुआ, साथ मूलियाँ होती हैं श्रेड की हुई, और खट्टी, मेरे मुंह में पानी आ गया, खट्टी मीठी इमली और खट्टी इमली चटनी सारी डाली होती है, तो बड़े मज़े की प्लेट लगती है। तो खैर वो जो है ना फिर हमने वहाँ से लिया और खाया। और मुझे बाद में मैं जब घर आई तो मैंने कहा यार एक और प्लेट भी पैक करवा ले।
यहाँ पर ना बहुत ही मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि उस दिन ना मेरे पे वर्कलोड इतना ज़्यादा था, मैंने घर के सारे काम करके फिर निकलना था और मैं इतनी थकी हुई थी क्योंकि मैंने एक बहुत ग्रैंड दावत होस्ट की है अपने इन-लॉज़ की। वो इंशाल्लाह ताला अपकमिंग व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैं जनाब व्लॉग को एंड कर रही हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखते हैं। ये जी कॉन्सर्ट की थी, बड़े ज़बरदस्त इन्होंने भाई ने गाने गाए थे, पता नहीं अब सिंगर का नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन बड़ा जो है ना ज़बरदस्त सा इन्होंने ये ड्रमिंग की और बड़ा अच्छे इन्होंने गाने गाए। सो इट वॉज़ अ गुड डे। ये बेसिकली 1-1.5 दिन का व्लॉग है जो कि मैंने कंबाइन करके आप लोगों के साथ शेयर किया है, जो मैं हट के कामों से फ्री होकर जो थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट करती हूँ। मैंने कहा चले आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। सो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।